हेलो दोस्तों बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परिवार पहचान पत्र को लेकर के परेशान हैं। यहाँ पे उनको सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ी अपडेट जो है परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे कर दी गई है। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक थंबनेल लगाया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पे एक बयान भी आज जारी किया गया जिसमें हरियाणा सरकार के द्वारा कहा गया जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट को लेकर के या अन्य कोई करेक्शन को लेकर के उनको जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो अब हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि वो चैट बॉक्स के माध्यम से यानी कि एक चैट के माध्यम से ऑनलाइन ही सवालों के जवाब यहाँ पे आपको मिल पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो चैट बॉक्स है वो शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे बहुत जल्द जो है जो वेबसाइट है उस पर तो लॉन्च कर ही दिया गया है। इसके साथ आपको आपकी व्हाट्सएप के माध्यम से भी जवाब दिए जाएंगे ताकि आपकी समस्याओं का समाधान भी हो पाए और साथ में सरकार तक वो जानकारियां पहुंच पाएं जिनका सवालों का जवाब जो है आम सिटीजन को नहीं मिल पाता है। यहाँ पे एडीसी कार्यालय या आप वीडियो कार्यालय के धक्के खा करके परेशान हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसी बारे में आज बात करेंगे। तो यहाँ पे एक चैट बॉक्स आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी जो वेबसाइट है उस पर चले जाना है। परिवार पहचान पत्र के नाम से जो वेबसाइट है उस पर चले जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप साइड में मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे परिवार पहचान पत्र पे हम आ चुके हैं और इसी के साथ आप नीचे की तरफ देखेंगे। यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ यहाँ पे एक अलग से लोगो आपको दिखाई देता है जिसमें आपको एक ताऊ दिखाई देता है। इस ताऊ से आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे अधिकारियों ने बयान भी आज जारी किए गए थे जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई थी। यहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे चैट बॉक्स शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे यदि आपको कोई समस्या है आपके परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई, यहाँ से कंप्यूटर के माध्यम से आपको उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई आधिकारिक जानकारी आपको स्पष्ट तौर पर नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब ये जानकारी आपको ऑनलाइन ही सीधे जो है संपर्क आपका परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे हो जाएगा और यहाँ पे आपको निर्धारित जो जवाब हैं वो आपको मिल पाएंगे। अब दोस्तों हम इस पे एक जवाब आपके सामने दिखा देता हूँ, इसको यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक लोगो को आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप 1-2 सेकंड तक यहाँ रुकते हैं तो ये लोगो आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप इस लोगो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा गया है ताऊ से पूछो हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सवाल किए थे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी भाषा चूज करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी कर रहा हूँ तो बहुत से लोग यहाँ पे हिंदी में ही बात करना पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे सामने विकल्प आ चुके हैं, यानी कि ऑप्शंस हमारे सामने आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे परिवार पहचान नंबर पत्र संबंधित जानकारी यदि आपको चाहिए, यानी कि परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई कोई जानकारी यहाँ पे आपको चाहिए तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। प्रमाण पत्र, बहुत से लोग परेशान थे प्रमाण पत्र को लेकर के, विवाह संबंधी जानकारी को लेकर के, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जाति प्रमाण पत्र से सत्यापित से संबंधित आपकी जानकारी यहाँ पे जो ऑप्शन के रूप में डाली गई है। यदि आप लेना चाहें तो यहाँ पे आप जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी मांग सकते हैं। आय प्रमाण पत्र सत्यापित संबंधित जानकारी, यदि आपको आय अपनी यहाँ पे गलत लग रही है और यहाँ से आपको उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है वो यहाँ पे ले सकते हैं। पेंशन संबंधित जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हम पेंशन से संबंधित जानकारी इनसे मांग लेते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए हैं वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मुख्य मेनू। अब यदि यहाँ से आपका कोई सवाल यहाँ पे आपको गलत क्लिक हो चुका है तो आप मुख्य मेनू का यूज करते हुए बैक उसी पेज पे चले जाएंगे जहाँ से आपने ये शुरू किया था। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए ज़्यादा सवाल हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें। अब आवेदन का प्रकार यहाँ पे दिया गया है, आवेदन किस प्रकार से करें। तो यहाँ पे आपको पता है ये ऑटो जो है आपकी पेंशन लगनी शुरू हो चुकी है, यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। पात्रता और मापदंड क्या है वो आपको पता ही है। यहाँ पे आप 60 साल से ऊपर का आपका दस्तावेज होना चाहिए। 4 दस्तावेज आपके पास में ज़रूरी हैं, इनमें से कोई एक होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दिए हैं इससे जुड़े हुए, वहाँ से आप देख सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता की स्थिति, तो स्थिति यदि आप देखना चाहें तो चलिए हम स्थिति देख लेते हैं। स्थिति किस प्रकार से आप चेक करेंगे। यहाँ पे वैसे 60 साल से, मैंने बताया कि 60 साल से अप होना चाहिए। पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु, क्या पेंशन प्राप्त करने के लिए पीपीएन को पैन से लिंक करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। और नीचे की तरफ क्या पेंशन प्राप्त करने के लिए पीपीएन के साथ नामांकन करना अनिवार्य है। बुढ़ापा पेंशन बंद हो गई है, क्या करें। पिछला मेनू, मुख्य मेनू। तो यदि आपकी बुढ़ापा पेंशन बंद हो चुकी है तो यहाँ से आपको सवाल का जवाब ले सकते हैं। क्या पेंशन प्राप्त करने के लिए पीपीएन को पैन से लिंक करना जरूरी है। तो यहाँ पे इसको तो लगभग ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप फिर भी करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं सरकार कब क्या एक्शन ले और यहाँ पे आपको समस्याओं का सामना करना पड़े। तो यहाँ पे लिंक तो सबके हो चुके हैं।
अब यहाँ पे क्या पेंशन प्राप्त करने के लिए, तो दोस्तों पहले हम यही देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैन का लिंक करना शायद अनिवार्य ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों की पात्र व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए परिवार पहचान पत्र संख्या पीपीएन का होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे पीपीएन दे दिया है। उसके बाद हम आवेदन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आवेदन हम करेंगे तो यहाँ पे परिवार पहचान पत्र साथ पंजीकृत होने योजना के लिए पात्रता मानदंड पूरा करने, आपको 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार वृद्धावस्था पेंशन जो है वो स्वचालित करती है, यानी कि ऑटोमेटिक आपकी लग जाती है। अब ये दोस्तों यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे क्या आपको अपना पीपीएन को पैन से लिंक करना जरूरी है, ये देख लेते हैं। तो पात्र व्यक्ति के लिए राज्य सरकार से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए परिवार पहचान पत्र संख्या पीपीएन होना अनिवार्य है। परिवार पहचान पत्र नंबर ये एक व्यक्ति को जारी किया जाता है, यानी कि आपने परिवार पहचान पत्र बनाया है उसके अंदर आपको एक पीपीएन नंबर जो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे वो जवाब नहीं आया है कि परिवार पहचान पत्र जो है पैन नंबर से जुड़ा होना जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ त्रुटियाँ हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अब लोग जो हैं अपनी समस्याएं यहाँ पे लिख के भेजते रहेंगे और इसको चेक भी किया जाएगा यहाँ पे किस समस्या का जवाब जो है वो नहीं मिल पाया है। तो अभी हम देख लेते हैं, क्या पेंशन प्राप्त करने के लिए पीपीएन के साथ नामांकन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे वही जवाब आया कि यहाँ पे पैन कार्ड से जोड़ने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इस प्रकार से जवाब हमारे पास आ चुका है। तो पहले ये जवाब नहीं आया था, लेकिन अब ये जवाब हमारे पास आ चुका है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जवाब ले सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे यदि कोई सवाल का जवाब नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप रीसेट करेंगे और फिर से दोबारा वापस जा करके दोबारा से अपने जो सवालों के जवाब हैं वो ले सकते हैं। इससे अन्य कोई जानकारी आपकी है तो मैं यहाँ रीसेट कर दूंगा। जैसे आप रीसेट करेंगे, देखिए यहाँ पे रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद फिर से आप सवाल पे जवाब मांगेंगे तो यहाँ पे फिर से आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे। हिंदी सेलेक्ट करके अब यहाँ पे मैं जाति प्रमाण पत्र के बारे में पूछ लेता हूँ। अब जाति प्रमाण पत्र के लिए आप नीचे की तरफ जाएंगे, शो मोर आपको करना है। जाति गलत तरीके से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र के लिए शुल्क का भुगतान कैसे करें, मुख्य मेनू। तो यहाँ पे जाति सत्यापन की स्थिति, जाति प्रमाण पत्र वितरण की स्थिति, जाति गलत तरीके से सत्यापित, जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें। तो यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं। अब यहाँ पे हम आवश्यक दस्तावेज देख लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आपको सत्यापित डाटा फील्ड, यानी कि आपका परिवार पहचान पत्र जो है वो सत्यापित होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी जो है वो दी गई है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यदि माता पिता की मृत्यु हो गई हो, हमने लिखा है, देखते हैं क्या जवाब आता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और जवाब यहाँ पे आया, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, आप नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें या अधिक सहायता के लिए कस्टमर केयर। तो यहाँ पे एक कस्टमर केयर जारी किया गया है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल था ये बहुत से लोगों का सवाल है। यहाँ पे इस प्रकार से परेशान है, क्या मुझे पोर्टल पर जारी अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र मिल सकता है, मुझे जाति प्रमाण पत्र की कितनी प्रतियाँ मिल सकती हैं, बैंक खाता विवरण कैसे ठीक करें, परिवार पहचान पत्र नंबर में, और परिवार पहचान पत्र नंबर कौन बनवा सकता है। इस प्रकार से हमें जवाब आए हैं। तो और देख लेते हैं, अभी हम शो मोर है यहाँ पे। विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए मुझे कौन से दस्तावेज मेरे पास पहले से जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र है, सरल द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र आय सीमा की ऊपरी, मेरे पास एक पक्का घर है, क्या मैं टपरी व जाति प्रमाण पत्र बनवा सकता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पे सवालों के जवाब आए हैं। लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब यहाँ पे अभी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे सीख रहा हूँ कहा है और यहाँ पे नंबर हमको भेज दिया गया है, यहाँ से आप इन सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपके सवाल जो हैं आपके व्हाट्सएप के माध्यम से और यहाँ पे आपके जो चैट बॉक्स है उसके माध्यम से मिल पाएंगे। तो यहाँ पे पूरी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से आप जवाब लेंगे। तो मैंने पूरा जो जानकारी है आप सबके साथ शेयर की है ताकि आपको इस बारे में आवश्यक जो जानकारी है वो मिल पाए। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही ऐसी जो वीडियो हैं हम लगातार लेके आते रहते हैं ताकि आपको समय पे जो जानकारी है परिवार पहचान पत्र या अन्य कोई भी योजना है हरियाणा सरकार के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है उसको लेकर के आपके सामने लगातार हम आते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार समय पर मिलती रहें।
तो इसी जो महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ में फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।